हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आज सुबह का नाश्ता हो रहा है बिरयानी के साथ। और लेट नाश्ता कर रहे हैं, जो पापा बिरयानी खाकर आए थे और हम लोग के लिए बिरयानी लेकर आए थे, और हम लोगों ने नाश्ता भी नहीं किया था। तो अब हम लोग बिरयानी का नाश्ता कर रहे हैं। बाकी आज बन रहा है राजमा। यहाँ देखिए, सिम्बा हैदर के हाथ पर ही सो गए, और कितनी तेज गहरी नींद में। नहीं तो मैं थोड़ा सा भी कैमरा इनके पास करती हूँ, ये आंखें खोल के बैठ जाते हैं, लेकिन नहीं, इस टाइम इनको इतनी अच्छी नींद आ रही है। उनको तसल्ली है कि हैदर है, हैदर के हाथ पे सर रखा है ना, तो उनको पूरा यकीन है कि हैदर मेरे साथ है तो अब मुझे कुछ नहीं होगा, इसलिए आराम से गहरी नींद में सो रहे हैं। गाइस, आज लाइट ने बहुत परेशान किया। मतलब उस टाइम तक तो आती रही जब हमारा काम का टाइम रहता है, लेकिन उसके बाद फिर चली गई। तो अभी आई है, और अभी मैं हम्म, आराम से काम वाम किया, जल्दी हो गया था। आज आज बनाए थे राजमा चावल, और राजमा चावल नहीं, राजमा बनाया है। और जोया पापा आज सुबह जल्दी उठ गए थे, क्योंकि जोया की तबीयत खराब हो गई, और इस वजह से जोया की तबीयत खराब हो गई। पापा जल्दी उठ गए तो वो चले गए बिरयानी खाने के लिए। फिर हैदर ने सुना कि है पापा बिरयानी लेने गए, तो हैदर ने नाश्ता नहीं किया था, तो हैदर ने कहा पापा मैं भी खाऊंगा, तो वो सभी के लिए बिरयानी आ गई। और अल्लाह का शुक्र है कि जोया भी ठीक हो गई, तो जोया ने भी खा ली। नहीं तो जोया नहीं खा पाती, क्योंकि जोया को वॉमिटिंग और लूज मोशन इस वजह से नहीं हुए थे कि सर्दी का असर होता, तो फिर सर्दी लगती और इतनी जल्दी कंट्रोल नहीं होता। उसने जो ये खा रही थी ना, ये पाचन वाली गोलियां, वो कुछ लग रहा है ज्यादा खा ली होंगी, इस वजह से। तो अल्लाह का शुक्र है जोया बिल्कुल ठीक हो गई है। तो लेकिन इसकी वजह से सुबह सुबह हम सब परेशान हो गए थे, और थोड़ा बहुत काम भी बढ़ गया था, क्योंकि उसको वॉमिटिंग हो गई थी और कपड़े भी गंदे हो गए थे। फिर अभी मैं नहा के उठी थी, तो फिर मैंने टीवी देखा, लाइट नहीं आ रही थी, तो बहुत तेज सर्दी लग रही थी। तो अभी लाइट आई है, और कमरा अब गर्म हो जाएगा। गर्मी वो सर्दी नहीं है। बाहर आए हैं तो एकदम नहा के आओ तो फिर ठंडा लगता है, लेकिन सर्दी नहीं है उस हिसाब से। लेकिन मैंने शॉल ओढ़ी, ऊपर से मैंने दुपट्टा ओढ़ा। और ऐसे ही नहीं है कि आप बहुत मोटे मोटे कपड़े पहन लो, और नहीं तो मोटे पहनोगे तो आपको दिक्कत होगी, इरिटेशन होगी। तो गाइस, आज बहुत बड़ा धक्का लगा मुझे। यहाँ आप सामने देख रहे हैं ना, ये जो हमारी छत है, और आपने कई बार देखा होगा यहाँ बहुत सारी लकड़ी रखी थी, बहुत सारी मोटी मोटी लकड़ी रखी हुई थी। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए, यहाँ सामने इतने इतने हिस्से में बहुत सारी रखी थी। कल मैंने आपको जब दिखाया था ना कि सिम्बा और वो छोटा वाला बच्चा लड़ रहा है, तब भी बहुत सारी मोटी सी लकड़ी रखी थी, एक रखी थी, और हमने ध्यान नहीं दिया। हम लोग कह रहे खाली खाली लग रहा है, यहाँ पर खाली खाली लग रहा है, क्यों लग रहा है। आज हमने जो पापा ने ध्यान दिया, अरे यहाँ की तो लकड़ी नहीं है, पता नहीं कौन लकड़ी यहाँ से उठा के ले गया। और कम से कम अगर जरूरत थी तो कम से कम मांग लेते, तो हम अपनी आधी रख लेते, आधी दे देते। लेकिन पूरी लकड़ी साफ कर ली किसी ने, और बहुत ज्यादा एकदम वो लगा, क्योंकि इतनी मोटी मोटी लकड़ी मैं बचा के रखी हुई थी, क्योंकि मैं चूल्हे पे खाना बनाती हूँ। तो जिसे भी चाहिए थी मांग लेते, लेकिन पता नहीं अब किसको कह सकते हैं कौन ले गया। तो बहुत ज्यादा धक्का सा लगा कि आप अपनी मतलब एक चीज रख देते हैं कि इस्तेमाल करेंगे, और कोई अपने आप ही ऐसे ही ले जाए। तो बहुत मुझे तो बहुत लगा, जो पापा बोले जाने दो, लेकिन मुझे लगा, क्योंकि मैं चीजें बहुत संभाल के रखती हूँ, और मैंने बहुत मोटी मोटी लकड़ी उस तरफ रखी हुई थी, ताकि जब मैं खाना बनाऊं तो इस्तेमाल कर सकूं। आपने कई बार देखा होगा, मैं खाना बनाती तो वहां से लकड़ी उठा उठा कर लेकर आती थी, तो वो पूरी ही फिनिश हो गई है। अरे मतलब जब यही है कि चाहिए थी तो किसी को भी चाहिए थी तो मांग लेते, लेकिन इस तरीके से पता नहीं कौन किसको कह दे, किसी को नहीं देखा है तो किसी पे इल्जाम भी नहीं लगा सकते हैं कि किसने ली है। बाबू, आप कैसे आगे, चलो अंदर जाओ, जल्दी अंदर फटाफट। तो कहना नहीं मानती है ये। अभी अल्लाह का शुक्र है कि ठंडक की असर नहीं हुआ, लेकिन बाद में ठंड हो सकती है, क्योंकि ऊपर मतलब अंदर एकदम गर्म है और बाहर ठंडा है, तो इस वजह से। और लेकिन अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि गलन हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा है। बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। हो सकता है अभी मैं मम्मी पास जाऊं, क्योंकि कल मेरे भाई की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी रात को, एकदम उसकी सांस ब्लॉक हो गई थी, और इसके अलावा मम्मी ठंडा पड़ गया था। तो मैं आज जोया की वजह से निकल नहीं पाई, सोच रही थी जल्दी काम करके जाऊंगी, तभी सोच रही थी थोड़ी देर को हो आऊं, देख आऊं, फिर आ जाऊं, जल्दी आ जाऊंगी, ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी अगर गई तो। तो गाइस, अब मैं जा रही हूँ कमरे में, और सिंबू जाने क्या कर रहा है मैं भी आपको दिखाती हूँ।
तो गाइस अजान हो रही है। मैं बाहर आई तो ये भी आ गए। रात को 2:30 बजे बहुत बारिश हुई थी। तो मैं आ गई मम्मी के घर और यहाँ पप्पू चचा बैठे थे, हम मोबाइल देख रहे थे और बड़ी ऐसी हाथ पे ताप रहे थे। तो आज ज्यादा सर्दी नहीं है, लेकिन सर्दियों में सर्दी जैसी फीलिंग तो तभी आती है जब हाथ तापे जाते हैं। तो यहाँ मम्मी बैठी हुई हैं और यहाँ पर मैं बैठी हुई हूँ और मैं आ गई हूँ मम्मी के पास। भाई गायब है, जिसको देखने आई हूँ। मिल गया था जब मैं आई थी, बता रहा था कि कल मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब। मैंने कहा हाँ मुझे पता है, और बिल्कुल नॉर्मल रहो, पॉजिटिव सोचा करो। तो फिर चला गया है वो। तो गाइस मैं मम्मी के पास से आ गई हूँ और अब मैं बनाने जा रही हूँ चावल, क्योंकि आज राजमा बनाया। आपको मैंने बताया था कि राजमा बनाया था, और आ गई थी बिरयानी, तो फिर मैंने ना रोटी बनाई थी ना चावल। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ चावल, और राजमा मेरा बिल्कुल रेडी है। और इसमें बस धनिया डालूंगी, गरम मसाला भी मैंने डाल दिया है, और धनिया मेरे पास थोड़ा बहुत रखा था, देखो। बाकी नहीं भी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि अभी मैं मम्मी पास गई थी, मम्मी से धनिया ले आई थी। अभी रखा हुआ है, तो अभी मैं यही वाला इस्तेमाल करूंगी। वो बिल्कुल ताजा ताजा धनिया है जो मैं मम्मी से लेकर आई हूँ। तो वो मैं फिर कुछ बनाऊंगी तो उसमें इस्तेमाल करूंगी। मैंने सोचा जल्दी से चावल बना दूं, क्योंकि सब सुबह की बिरयानी खाए, बल्कि हैदर और जोया ने अभी फिर खा ली। जब मैं मम्मी पास गई थी, थोड़ी सी मुखली बचा के रखी थी, मैं कहीं बीच में भूख ना लगे, क्योंकि हैदर ने जो बिरयानी सुबह खाई थी वो नाश्ते में खाई थी, क्योंकि हैदर ने नाश्ता नहीं किया था। और मेरे पापा भी सुबह जल्दी जल्दी खाए आए थे, तो शायद उनको भी भूख लगे। और राजमा होता है बहुत ज्यादा हैवी, और चावल अच्छे लगते हैं गरम गरम। तो मैं सोच रही हूँ जया के पापा के जाने से पहले पहले चावल बना दूं, और जब वो बाहर जाएं और तो खा के जाएं, तो खाना भी हजम हो जाएगा, क्योंकि राजमा हैवी होता है, राजमा चावल बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा। साथ में जल्दी फ्री हो जाएंगे खाने से। तो ये मेरे यहाँ कोई भी चीज, जैसे कि साग आग भी होता है ना, कोई भी चीज बर्बाद नहीं होती है। तो धनिया की डंडियां हैं, और धनिया तो पूरा पूरा हनी बनी खाते हैं। तो जितनी भी डंडी निकल रही है वो सब हनी बनी खाएंगे। और ये डंडी मतलब बहुत मोटी मोटी है हमारे धनिया की डंडी, तो आप हटाइए। और अगर पतली है, खाने लायक है, मतलब बुरी नहीं लगेगी खाने में, तो आप वो शामिल कीजिए। क्योंकि जो धनिया की डंडी होती है ना, उसमें कैल्शियम होता है, तो ये फायदेमंद होता है, तो इस वजह से। और बाकी धनिया तो मैं ज्यादातर अब खाने में, जिसमें धनिया डलता है, खाने में शामिल करती हूँ, क्योंकि पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि हरा धनिया खून साफ करता है, और इससे खून साफ होगा तो खुजली उजली की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जितना भी ये थोड़ा बहुत मतलब लास्ट का धनिया रह गया, ये डंडी रह गई है, ये सब हमारे हनी बनी खा लेंगे। तो ये सब हनी बनी काम आएगा। और ये वाली पन्नी मेरे काम आएगी कचरा भरने के लिए। दूध फैला लिया था मैंने, इसको फ्रिज में रख दूं। और आज तो मुझे मतलब देखूंगी दूध का बर्तन पलटना पड़ेगा कि नहीं। यहाँ पर मैंने कुकर फौरन चढ़ा दिया था बिना देर किए, ताकि मैं टाइम से चावल बना लूं। और आपसे बात करते करते ना धनिया भी मैंने भून लिया है, तो धो के धनिया भी डाल दूंगी राजमे में।
तो मम्मी काफ रही थी, कल आपको बताया था, सॉरी अभी आपको बताया था कि कल उसकी तबीयत खराब हो गई थी। जब आप काम कर रहे हो ना तो फिर आप अपनी जो बात कर रहे हो उससे भटक जाते हो। तो देखिए गर्मी बिल्कुल, मतलब गर्मी, मतलब गर्मी लग रही है मुझे, मैं ये कहना चाह रही हूँ। ठंडा ठंडा पानी अच्छा लग रहा है, तो बिल्कुल नहीं लग रहा है कि गर्मी बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल गर्मी जैसे दिन लग रहा है। ये पानी ठंडा है, नहीं तो ये पानी छू नहीं सकते थे। ये अच्छा लग रहा है, हथेली में पड़ रहा है ना, तो बिल्कुल नहीं लग रहा है कि गर्मी नहीं है। ऐसा लग रहा है गर्मियां चल रही, गर्मियों वाले दिन है। बाहर से भी आई हूँ, बिल्कुल ठंडा नहीं, गरम गरम सा था। और टेम्परेचर 21 बता रहा है। नहीं तो पिछली बार तो मैंने आपको दिखाया था, तो मैं बताया तो था कि 8 है टेम्परेचर, 7 है, कितना 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 गिरा हुआ था टेम्परेचर। तो अभी तो वो ऐसा कुछ भी नहीं है। सुबह मैं बताती थी, आज सुबह के टाइम 6 था, अभी 9 है। तो ये अभी तक नहीं आया है। जब हम लोग इंदौर गए थे और इंदौर से होके आए थे, उसके बाद जो सर्दी पड़ी हुई थी। तो गाइस, चावल अच्छे से धुल गए हैं। अब मैं काम करूंगी, फिर आपसे बात करूंगी। तो जोया की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, लेकिन अब देखिए बिल्कुल माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है और खेल रही है सिम्बा के साथ। और सिम्बा के साथ उसको खेलने में बड़ा मजा आ रहा है। और सिम्बा भी बस देखिए, जैसे हैदर के साथ शरारत करता है वैसे ही जोया के साथ कर रहा है। देखिए कैसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है, छुप छुप के पकड़ता है कि कैसे मैं पकड़ लूं। तो देखिए बिल्कुल जैसे शिकारी शिकार करते हैं, बिल्कुल वैसे ही करता है, उड़ती हुई चीजों को पकड़ता है। और एक बार तो हैदर का हाथ झपट लिया था, तो है इसका नाखून हैदर के हाथ में लग गया था। यहाँ पर ये खेल रहे थे, अब यहाँ पर देखने लगे जोया का डांस। जोया डांस कर रही थी, तो खेलते खेलते देखिए जोया का डांस भी देखने लगी। और जोया उसी को डांस दिखा रही है, देखिए कैसे कैसे डांस करके दिखा रही है। तो गाइस, चाय बना रही हूँ और आज तो बहुत जल्दी बना रही हूँ। बहुत ही जल्दी काम हो गया आज। आज तो पता ही नहीं चला। अभी तो मतलब जो मैं जल्दी कर रही थी उससे भी 1 घंटा पहले हो गया है। आज पता नहीं क्यों इतनी जल्दी फ्री हो गई। आज शायद इसलिए हो गई क्योंकि आज मैं सोई नहीं थी, और शायद इसलिए। और तो और मैंने सोचा चाय बना लूं, चाय पी लूं, क्योंकि खाना, हाँ इसलिए जल्दी हो गया शायद। आज जो पापा और हम लोगों ने खाना जल्दी खा लिया था। आज हम लोगों ने 6 बजे खाना खा लिया था, शायद इसीलिए हम लोग जल्दी फ्री हो गए हैं। हाँ 6 बजे हम लोगों ने खाना खा लिया था, जोया को छोड़ के। जोया ने बाद में खाया था क्योंकि उसका कह रही थी पेट हैवी हो रहा है, और जोया की तबीयत भी खराब चल रही थी इस वजह से। तो इस वजह से जोया ने खाना नहीं खाया था, तो हमने खाना खा लिया था। मैंने, जो पापा ने और हैदर ने फ्री हो गए थे तो फिर सारे बर्तन वर्तन धो लिए। और फिर 1 घंटा बैठ भी ली मैं। ऐसा नहीं कि खाना खा के तुरंत मैं लग गई हूँ, नहीं। अजी सर आ गए थे, अजी सर से बातें करने लगी। उसके बाद फिर आराम से मैंने बर्तन वर्तन धोए, बोतल भरी, और अब चाय, तो अब चाय पीऊंगी। बहुत ज्यादा टाइम है, बहुत आराम से टीवी भी देखूंगी, और कुछ नहीं करना है। कपड़े भी मैंने, आधे कपड़े तो मैंने हीट कन्वेक्टर से दिन में ही सुखा दिए, तो आधे कपड़े भी सूखने वाले हैं। और जो सूखते गए थे वो तह बना के रख भी दिए, तो इतना ज्यादा फैलावा भी नहीं हो रहा है। अभी कपड़े मैंने पूरे नहीं उठाए, वो भी सिम्बा की वजह से, क्योंकि सिम्बा जो है ना, वो बाहर निकल जाते हैं, फिर हाथ दरवाजा खुला रहता है ठंडे के, इस वजह से। तो आज मम्मी के पास गई थी भाई। हाँ, बीमार हो गया था कल रात में, पौने 11 बजे खबर मिली थी कि बहुत ज्यादा तबीयत उसकी खराब हो गई थी। तो फिर मैं देखने गई थी। और वो लेटते लेटते तो है नहीं, जिन मरीज को देखने गई थी मरीज ही घर में नहीं थे, आ रहे जा रहे कर रहे थे। और कल ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, इस वजह से मुझे अचानक मम्मी के पास जाना पड़ा। और अल्लाह का शुक्र है कि वो सही है। हम लोग सब कल रात में बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे विद जोया के पापा, और बहुत ज्यादा टेंशन हो गई थी। लेकिन सही है, बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल भी खराब उसकी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। वो तो जकड़न की वजह से
उसकी सांस में प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन कुछ ज्यादा ही हो गई थी। मम्मी बहुत तेज घबरा गई थी, हम लोग घबरा गए थे। तो गाइज अभी तो फिलहाल अ, सब मतलब नॉर्मल है। जैसे कल इस टाइम तक सब नॉर्मल था, लेकिन कभी भी अचानक कुछ भी खबर आ जाती है तो टेंशन हो जाती है। जैसे रात में आराम से जल्दी काम वाम करके फिर लेट गई थी, बिल्कुल फ्री थी, 11:15 बजे जब बहन की कॉल आई, मैंने सोचा पता नहीं इतनी रात को क्यों आई है। और जब उन्होंने बताया कि ऐसी सी बात है, तो बस कुछ मत पूछिए, कितना दिमाग खराब हो गया था, टेंशन हो गई थी। फिर भाई से बात करी, और भाई बहनों मतलब अपनी बहनों से ही वो बात करते हैं, तब उनको तसल्ली आती है। तो मैंने बात करी, मुझसे ज्यादा बात करते हैं, बात करी, तब वो नॉर्मल हुए। और मैंने उनको समझाया कि बिल्कुल पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव नहीं सोचो। जो मैं दिन भर मैं घर में कहती हूँ पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव, मतलब मेरे बच्चे कहते हैं ये क्या है पॉजिटिव। तो मैं कहती पॉजिटिव सोचो, बस दिन में 100 बार वो कहती हूँ कि पॉजिटिव सोचो। तो वही मैंने अपने भाई से कहा था, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव, क्योंकि मैं पॉजिटिव सोचती हूँ और आप पॉजिटिव सोचेंगे ना, तो आप काफ़ी चीज़ों से बाहर आएँगे। नेगेटिव मत सोच लो हर चीज़ को, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा। पॉजिटिव सोचो, नहीं नॉर्मली हो सकता है, नॉर्मली हो सकता है, चाहे जितना भी नेगेटिव हो, लेकिन कोशिश करो पॉजिटिव सोचने की। तो जो है बार-बार कहती मम्मा ये क्या पॉजिटिव, दिन में 100 बार बोलती हूँ मैं, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो। तो गाइस चाय बनने वाली है, तो आज की वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।